क्या आपको भी लगता है कि मार्केट में फेक बाइंग या फेक सेलिंग की जाती है? अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा मार्केट का नेचर है और ऐसा मार्केट को करना ही पड़ता है। मार्केट मतलब बायर या सेलर को। तो आपने ये सुना होगा कि जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या बड़ा ट्रेडर बड़ी कंपनी मार्केट में बाइंग या सेलिंग करती थी, एक ट्रेंड के तहत करती है। यानी कि उस ट्रेंड को भी अगर आप फॉलो कर लें और ट्रेंड को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, तो आप भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो चाहे डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो। यानी लेकिन आपको रहना पड़ेगा ट्रेंड के साथ में। अब जहां पर हमने बात स्टार्ट किया कि भाई क्या फेक बाइंग होती है, तो देखिए ये क्यों होती है उसका एक लॉजिक समझिए कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन मतलब उसको क्या करना है, बाइंग करनी है। तो अगर उसको बाइंग करनी है तो उसको चाहिए अपना वो ऑर्डर बाई किससे करेगा, तो उसको मार्केट में चाहिए होगा सेलर। और एक डाउ की एक लाइन है कि भाई मार्केट में ना सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट कुछ और मैं इजी करके आपको बता रहा हूं कि मार्केट में एक जैसा माइंडसेट नहीं हो सकता। कैसे? अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है तो उसको पता है कि भाई ट्रेंड अप जाएगा, अभी मार्केट अप है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी बाइंग करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अब वो बाइंग करेगा तो उसको क्या चाहिए होंगे, सेलर चाहिए होंगे। अब सेलर कौन होगा? सेलर वो लोग होंगे जिनको लग रहा है कि अभी ये मार्केट नीचे चली जाएगी, गिर जाएगी, तो वो पैनिक होकर के या फिर हड़बड़ाहट में या जल्दी में या विदाउट नॉलेज या कम नॉलेज की वजह से क्या करते हैं, बढ़ती हुई मार्केट में यानी कि बाइंग साइड की मार्केट में सेल करने आ जाते हैं। और अगर नहीं आते हैं तो इनके लिए मार्केट में एक फेक बाइंग या फेक सेलिंग का चक्रव्यूह रचा जाता है। तो उस ट्रैप से, उस चक्रव्यूह से या उस ट्रैप से आप कैसे बचेंगे, इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को फेक बाइंग या सेलिंग दिखानी होगी, फेक बाइंग या सेलिंग दिखानी होगी, तो वो कैसे करेगा? अब मान लीजिए अगर उसको फेक बाइंग दिखानी है तो वो क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा सकते हैं। प्राइस को बढ़ा सकते हैं यानी कि ज्यादा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज नहीं कर सकते हैं, वो एक्चुअल के बायर नहीं ला सकते। ठीक है ना? उसी तरह से अगर उनको सेलिंग दिखानी है, अगर उनको सेलिंग दिखानी है यानी कि मार्केट डाउन दिखाना है, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस गिरा सकते हैं यानी कि सेलिंग करके दिखा सकते हैं कि भैया सेल हो गया, मार्केट नीचे जा रही, गिर रहा है। लेकिन वो वहां पर कोई सेलर, एक्चुअल सेलर नहीं ला सकते, नंबर ऑफ सेलर या नंबर ऑफ बायर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऐसी नंबर ऑफ बायर या नंबर ऑफ सेलर को ही हम लोग एक वर्ड में समझते हैं जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब भीड़। मार्केट में जिसकी भीड़ होगी ट्रेंड उधर ही जाएगा। अगर बायर की भीड़ है तो मार्केट अप जाएगी, अगर सेलर की भीड़ है तो मार्केट डाउन जाएगी। अब इस को हम समझेंगे कैसे, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। सिंपल सा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में आप आएंगे और यहां पर आप क्लिक करते हैं वॉल्यूम। सिंपल जैसे ही सिंगल वॉल्यूम लिख करके आ जाता है। अरे देखिए, ये सिंगल वॉल्यूम जो लिख करके आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। मैंने एक बार क्लिक कर दिया है तो ये वॉल्यूम इस तरह से यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन डंडियों टाइप में आपको दिखने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, जनरली अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसमें क्या समझे, इधर ग्रीन है तो इधर भी ग्रीन है, इधर रेड है तो इधर भी रेड है। इससे हम क्या समझें, क्या समझ पाएंगे, इसमें कहाँ फेक बाइंग फेक सेलिंग समझ में आएगी? तो देखिए, इसको हम सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करेंगे? इस वॉल्यूम की सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप आएंगे। ये सेटिंग ऑप्शन आया, इसमें स्टाइल में जाएंगे और ये जो वॉल्यूम एम ए लिखा है, एम ए का मतलब है मूविंग एवरेज, इस पे आपको टिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। इससे क्या होगा, इससे एक ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर चलने लगती है। इसी वॉल्यूम के ऊपर एक ब्लू कलर की देखिए यहाँ पर लाइन चलने लगी। इस लाइन से क्या हो जाएगा, इस लाइन से क्या हो जाएगा, तो इस लाइन से हमको समझ में आता है कि जो मार्केट में बायर या सेलर की वैल्यू में यानी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, नॉर्मली क्या होगा, अगर बायर मार्केट में ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा यानी डिमांड बढ़ेगी, और सेलर अगर ज्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगी यानी कि सप्लाई बढ़ेगी। तो ये एवरेज लाइन बताती है कि अभी मार्केट का मोमेंटम कैसा है। ये लाइन हमको बताती है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये एवरेज लाइन को टच नहीं कर रही है मार्केट, तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, और अगर एवरेज लाइन को टच करके, जैसे यहाँ पर देखिए, एवरेज लाइन को टच करते हुए मार्केट
चल रही है, जो भी स्टॉक हो, अगर इस एवरेज लाइन को टच करते हुए मार्केट चल रही, उससे थोड़ा अप डाउन टच करते हुए चल रही, लमसम टच करते हुए चल रही, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम बहुत हाई है, यानी वैल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अब हमें समझना है कि यार वैल्यूम तो ठीक है, समझ गए, लेकिन वैल्यूम किसका है, बायर का या सेलर का। और जो पहली बात कि फेक बाइंग बताने वाले थे, फेक बाइंग कैसे हम पहचानेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा, इसको इस तरह से आप देखें कि कहीं पर ऐसा कहीं दिख रहा है जहां पर एवरेज लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गई है, लेकिन कोई एक कैंडल ऊपर गई हो, यहां पर रेड या ग्रीन कोई भी, तो उस तरह की चीजों को हमको यहां पर देखना है। जैसे एक सिंगल कैंडल कोई अगर कहीं पर दिखती है तो वहां पर हमको इसको देखना है। एक सेकंड, इस स्टॉक में नहीं दिख रहा, किसी और स्टॉक में हम लोग देखते हैं, या निफ्टी में देख लेते हैं। चलिए इस पे देखते हैं, फेक बाइंग, फेक बाइंग। ये देखिए, ये मिल गया, ऐसे इधर भी है, इधर भी है, निफ्टी में ज्यादा होता है। अब देखिए इसको हम यहां पर समझते हैं। जनरली आपको समझने के लिए यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट में बायर हैं तो वैल्यूम बढ़ेगा, अगर मार्केट में सेलर हैं, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हैं, तो वैल्यूम कंटिन्यू घटता हुआ दिखेगा। लेकिन उसी बीच में जब बिना मोमेंटम के, जैसे कि देखिए इधर मोमेंटम नहीं है, इधर मोमेंटम नहीं है, ये एक हाई कैंडल बनी है, इधर एवरेज मार्केट चल रही है, इधर क्या हुआ है, एक इतनी बड़ी सी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी सी कैंडल बनी है, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ तो ठीक है। और अगर इधर पीछे आए तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम देखें, ये जैसे कैंडल बनी है, और उसके आगे पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, मैंने कैंडल नहीं देखा है, आइए एक बार चेक करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ये यहां पर बाइंग की गई, सबको लगेगा कि मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी, यहां पर लोग बायर करते हैं। अब इस कैंडल को भी जरा पहचानिए, यहां पर ये बड़ी कैंडल, उसके बाद ये छोटी कैंडल, सबको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद मार्केट गिरी और कितनी दूर तक गिरती गई। तो इस तरह से फेक बाइंग को हम पहचानेंगे, जहां पर भी आप जैसे यहां पर देखिए, इधर भी एवरेज मार्केट चल रही, इधर कोई मोमेंटम नहीं, लेकिन बीच में इतनी बड़ी कैंडल, क्या इतनी बाइंग आई है यहाँ पर, तो पैसा डाला गया मार्केट में, थोड़ी मार्केट ऊपर जाती दिखी कि भाई ऊपर जा रही, बाहर आ जाए। जैसे ही बायर, जैसे यहाँ पर ये सेलर आएंगे, सॉरी, जैसे ही सेलर आएंगे, सेलर यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये बाई करेंगे, बाई करने का मतलब वो सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन मोमेंटम चूंकि ना तो इधर है ना तो इधर है, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट को गिरना तय है। यहाँ पर बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने स्टॉक को निकालना चाहता है, सेल करना चाहता है, प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो उसको चाहिए बायर। और फेक बाइंग इसीलिए बनाई जाती है कि मार्केट में लोग उड़ती मार्केट को देख करके आए और उनको अपना सौदा सल्टाया जा सके, बेचा जा सके, और इस तरह से मार्केट चलती रहती। जैसे यहाँ देखिए, ये कैंडल आई, इस कैंडल पे लोग घबरा गए होंगे कि मार्केट भाई ऊपर जा रही है, हमको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, इन्होंने बाइंग किया, यहाँ तक मार्केट गई, सबको दिखाया गया कि मार्केट उड़ जाएगी, लेकिन यहाँ मोमेंटम ही कहाँ था। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट आगे जा रही है वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है, मार्केट भी वहां से कितनी तेजी से गिर गई है। तो इस तरह से आप फेक बाइंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। हमें खरीदारी कब करनी, देखिए खरीदारी हमें तब करनी है जब डाइवर्जन दिखे, डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये डाइवर्जन कैसे दिखेगा, तो डाइवर्जन हमेशा ना आपको बेस्ट प्राइस पर डाइवर्जन दिखेगा। कैसे देखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट में प्राइस कंटिन्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है, मैंने देखिए कहीं से सिलेक्ट नहीं किया, आप ही के सामने जैसा चार्ट आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, लेकिन उसी जगह अगर आपने इस वॉल्यूम को अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू देखिए कि वॉल्यूम वाली जो डंडी है ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है।
वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, ये क्या है, ये फेक सेलिंग भी हो सकती है, जहां पर मार्केट गिरती हुई दिखाई दी जा रही है और यहां पर सब सेलर आए और यहां पे इनसे स्टॉक बाई करके यहां से मार्केट को ऊपर ले जाया गया। तो जब आपको डाइवर्जन मतलब उल्टा, प्राइस नीचे आता दिखे और वॉल्यूम बढ़ता दिखे तो आपको बाइंग करना है। उसी तरह से अगर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखे और वॉल्यूम नीचे जाता हुआ दिखे, जहां से आप इसको बनाए वहीं से इसको भी अप्लाई करें, तो अगर वॉल्यूम नीचे जाता दिखे और प्राइस ऊपर जाता दिखे तो आप समझ जाएं कि प्राइस बहुत जल्द गिरने वाला है। यानी ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस है ये कंफर्म है, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ओवरटेक नहीं करेगी, यहीं से मार्केट गिर जाएगी। और इस तरह से वॉल्यूम को देखते हुए आप अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं और साथ ही साथ फेक बाइंग या फेक सेलिंग से भी बच सकते हैं। कम समय में मैक्सिमम चीजों को आपको बताने की कोशिश करता हूं, इस चक्कर में हो सकता है कुछ चीजें हमसे स्लिप कर जाएं या फिर शायद उतना डिटेल में जितना मैं सोच कर आता हूं कि वीडियो बनाऊंगा, एक प्रेशर रहता है कि यार पता नहीं लोग इतनी देर सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो बस इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोलता हूँ, चीजों को बताता हूँ। फिर भी अगर कोई डिटेल्स में समझना चाहता है और मेरे को ऐसा कमेंट मिलता है कि फला टॉपिक पर डिटेल्स में कोई वीडियो बनाए तो मैं उस पर जरूर बनाता हूँ। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, या फिर इसको डिटेल्स में 1 घंटे का या फिर थोड़ा सा और लेंदी वीडियो बना करके एग्जाम्पल के साथ एक क्लास का वीडियो आपके सामने मैं दे दूं जिसको आप अच्छे से समझ पाएं और फेक बाइंग या सेलिंग से बच करके अपने इनकम को, अपनी प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर पाएं। तो लिखिएगा मुझे कमेंट में आपको कैसा चाहिए वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल, करते रहिए लर्निंग और अर्निंग।